यमुना बहुत ही जहरीली है। यमुना बहुत गंदी है। यमुना में कूड़ा कचरा का भंडार है। यमुना एक नदी नहीं, गंदा नाला बन चुकी है। तो यही सही माना जाए। नमस्कार साथियों, मैं टाइम आपके अपने चैनल टाइम जैसा में स्वागत करती और आप लोगों के अपार स्नेह व आशीर्वाद के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को मां यमुना, जिसे कालिंदी भी कहते हैं, उनके विषय में कुछ नए और कुछ पुराने तथ्यों की जानकारी दूंगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां यमुना में जहर मिलाने का आरोप हरियाणा की सरकार पर लगाया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे भारत का अपमान बताया। ये सब चुनावी हलचल के रूप में देखा गया, लेकिन कुछ न कुछ सच तो है। तभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की बाजी भाजपा के हाथों आ गई। सियासी लड़ाई यमुना जी पर और यमुना जी सियासी लड़ाई पर है। लेकिन साथियों, एक नहीं अनेक बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या यमुना जी शुरू से ही गंदी थी या वर्तमान सरकारों की गैर जिम्मेदारी हरकत की वजह से है। तो सुनिए कुछ हकीकत यमुना जी की वो कहानी, जब इनका पानी इतना साफ था कि मुगल बादशाह भी यमुना जी का पानी पीते थे। मुगल बादशाहों के दौर और अंग्रेजी हुकूमत के समय भी यमुना जी काफी साफ हुआ करती थी। अकबर और जहांगीर ज्यादातर आगरा में रहा करते थे, लेकिन यमुना के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। वर्तमान में दिल्ली में 2% ही यमुना जी बहती है, बाकी का 70% गंदगी ही बहती है। वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक यमुना जी का पहला हिस्सा यमुनोत्री से लेकर ताजेवाला तक 172 किलोमीटर बेहद साफ है। दूसरे हिस्से में यमुना ताजेवाला से वजीराबाद बैराज तक इसकी लंबाई 224 किलोमीटर है। इस दौरान यमुना उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों व कस्बों के बहुत करीब होकर बहती है। यहाँ का पानी दिल्ली के मुकाबले बेहद साफ होता है, जबकि वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर के हिस्से में यमुना सबसे अधिक प्रदूषित है। यमुना जी की कुल गंदगी का 70% हिस्सा यमुना जी में यहीं से मिलता है। चौथे हिस्से में यमुना ओखला से लेकर चंबल तक सबसे लंबी यात्रा करती है। यह हिस्सा 490 किलोमीटर का है और यमुना जी का पानी बहुत ही प्रदूषित होता है। अब तक की शासन व्यवस्था इस समस्या को केवल दूषित मानसिकता की ओर इशारा करती है, साफ मानसिकता की ओर नहीं। ऐसी है यमुना जी की प्राचीन और नवीन हकीकत। अब विगत चुनाव में भाजपा की जीत और देश का अपमान वर्तमान सरकार को यमुना जी की सफाई की ओर प्रेरित करता है, लेकिन कुछ मशीनें वर्तमान में यमुना में परिभ्रमण करती नजर आई हैं। तो शायद अब यमुना जी का भी प्रदूषण खत्म हो सकता है। यही देखना है वर्तमान सरकार की सकारात्मक कोशिश। जय मां यमुना, जय मां गंगा, सभी प्राणियों को जीवन देती रहें।